नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक यूपी के 1857 का विद्रोह है। तो यहाँ पर 1857 का विद्रोह इतिहास का टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि यूपी के रेफरेंस में, यूपी के संदर्भ में किस तरह से इसको देखा जाए कि आप यूपी के अंदर कौन कौन से नेतृत्व करता थे इस विद्रोह के, और उसको दबाने वाले कौन थे, और शुरुआत कैसे हुई 1857 की विद्रोह। तो वो कॉमन है, वो विद्रोह आपका कॉमन है, जो कारण है वो कॉमन है, मगर फिर भी मैं हल्का से यहाँ पर चर्चा करूँगा। सभी लोग जानते होंगे, लेकिन चूंकि यूपी स्पेशल पढ़ रहा है तो यूपी के रेफरेंस में चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो 1857 का विद्रोह, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो देखा जाए उसके पीछे जो कारण है, जो कहा जाता है कारण, वो कहा जाता है धार्मिक कारण है। लेकिन उसकी व्यापकता की बात करते हैं तो कारण कुछ और ही निकल के आता है। धार्मिक कारण की जब हम बात करते हैं तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं कि जो चर्बी के कारतूस थे, क्योंकि जो सेना थी, जो सैनिक थे, वो भारतीय भी थे, अंग्रेज भी थे। लेकिन जो भारतीय थे, चूँकि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, इन दोनों कम्युनिटी के लोग थे सेना के अंदर, तो वो कोई भी कुछ भी हो, लेकिन धार्मिक भावनाओं को अगर उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, उनको किसी प्रकार से मतलब हस्तक्षेप किया जाएगा, तो वो चीज़ें अलग तरीके से देखी जाएंगी। वो उस समय भी देखी जाती थी, ठीक है। तो उसमें चर्बी की जो कारतूस होती थी, उसको मुंह से उसको निकालना होता था, उसके खींचना पड़ता था। तो उसके चलते क्या उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप इस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उनको लगा कि ये हमारे धार्मिक भावनाओं को दोनों तरफ से, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी और हिंदू कम्युनिटी थी, दोनों तरफ से इस चीज़ का विरोध किया गया। तो उनके साथ ज़बरदस्ती की गई अंग्रेजों के द्वारा। तो उन्होंने कारतूसों को छोड़ दिया, और कारतूसों को जब छोड़ दे कि हम गोली नहीं चलाएंगे या हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जो अंग्रेज थे उन्होंने उनको कैद कर लिया। लेकिन जो विद्रोही थे, मतलब जो और सेना जो बाहर थी, वो भी थे, वो भी हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, उन्होंने विद्रोह कर दिया, उनको जैसे तैसे छुड़ा लिया जेल से। तो वहाँ जेल से छुड़ाया उनको, तो लेके जब गए तो उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया, सब मिल गए आपस में, और उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया और उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया। तो दिल्ली की तरफ कूच किया, तो यहाँ पर देखेंगे विद्रोह की जो शुरुआत होती है, तो देखेंगे जब यूपी में आते हैं तो हम देखते हैं कि मेरठ से इसकी शुरुआत होती है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये अच्छे दिमाग के अंदर के, मेरठ से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अच्छा, जो पूरी जो सेना थे, सेना का जो गुट था, जो विद्रोही थे, उन्होंने जो इस बात के विरोध में थे कि वो चर्बी के कारतूसों का इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है। तो वो कूच करते हैं, जब विद्रोह व्यापक उसका स्तर बढ़ने लगता है, तो उसमें एक रीज़न और निकल के जुड़ता है कि उसमें जो और लोग ऐड होंगे। देखिए, बात ये थी, कारण तो एक था, तो लगेगा कि हाँ ठीक है, जो इस कारण से प्रभावित हो रहे हैं वही लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसके पीछे बहुत पुरानी प्रक्रिया भी जुड़ती चली गई, क्योंकि जो शोषण की प्रक्रिया थी वो 1 दिन या 2 दिन की नहीं थी। चर्बी का जो कारतूस इस्तेमाल करने की बात थी, वो तत्कालिक कारण था, मतलब त्वरित कारण था कि चलो ठीक है, किसी को चिंगारी से मतलब भड़काना, लेकिन चिंगारी से भड़काना, लेकिन उससे पहले आग तो थी ना। तो जो आग जो थी वो थी हड़प नीति जो चली आ रही थी, जो राज्यों पर कब्जा करने की, राज्यों को मतलब कि उस पर अंग्रेजी शासन की स्थापना करने की बात, जो अंग्रेजों के हाथों में लेने की थी भारतीयों के द्वारा, ठीक है ना। तो भारतीयों के द्वारा जो भारतीय लोग जो उसके अंदर थे, उसमें अंग्रेजों ने क्या किया, उस पर कब्जा किया, ठीक है। फिर आर्थिक जो शोषण चल रहा था, ये चीजें लोग धीरे धीरे समझ रहे थे, लेकिन चूंकि छुटपुट तरीके से लोग समझ रहे थे, उसमें उन लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है जिससे वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब ये धार्मिक कारण इन्वॉल्व होता है, तो चूंकि फिर इसमें सब लोग गुट बनाते हैं और इकट्ठा होते हैं, फिर ये सब रीजन भी सामने आ जाते हैं और लोग कनेक्ट होते चले जाते हैं उस विद्रोह। तो काफ़ी बड़ी मतलब की संख्या में लोग ऐड होते हैं उसमें, जिससे ये लोग मूव करते हैं, दिल्ली की तरफ मूव करते हैं। और दिल्ली की तरफ जब मूव करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये मुलाकात करते हैं जो अंतिम मुगल बादशाह, जो बहादुर शाह सेकंड होते हैं, इनको वहाँ पर सम्राट घोषित कर दिया जाता है 12 मई को। तो देखेंगे, लेकिन उन्होंने जब ये विद्रोह जब बढ़ता है तो स्टार्टिंग में दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। सोचिए, समझ लीजिए दिल्ली पे भी वही स्थिति चल रही थी, तो दिल्ली पे लोग कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का शासन तो अब तो था ही, ठीक है ना। तो दिल्ली को आज़ाद करा लेते हैं एक तरह से कुछ समय के लिए, ठीक है। तो 11 मई 1857 पर दिल्ली कब्जा करते हैं, और दिल्ली के जो सम्राट, जो अंतिम सम्राट थे मुगल बहादुर शाह जो सेकंड थे, इनको 12 मई को अंतिम मतलब बादशाह घोषित कर दिया जाता है, सम्राट घोषित कर दिया जाता है कि आप हमारा नेतृत्व करें, इस विद्रोह का नेतृत्व आप करें, क्योंकि उनको एक बड़े नेता की जरूरत थी उस समय, ठीक है। तो उन्होंने वो कर लिया। तो देखा जाए तो शुरुआत तो मेरठ से होती है। मूल कारण जो था, जब क्वेश्चन आया तो मूल कारण क्या था, तो आप क्या बताएंगे कि हड़प नीति और आर्थिक शोषण था,
ठीक है। लेकिन तत्कालिक कारण क्या था, तो उसमें चर्बी की कारतूसों का इस्तेमाल जो बंदूकों में, राइफल्स में जो हो रहा था, वो एक तत्कालिक कारण, त्वरित कारण था। लेकिन एक लंबा जो मूल कारण था वो, क्योंकि जो देखिए छोटा गुट बनेगा तो विद्रोह जल्दी से कुचल दिया जाएगा। जब बड़ा गुट बनेगा, बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग और भारी मात्रा में लोग जुड़ेंगे, तो वो एक बड़ा विद्रोह को उसको कुचलना आसान नहीं होगा, उसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे। तो नेतृत्व किसने किया फाइनल, जो मतलब कि एक बड़ा नेतृत्व जो करता थे वो बहादुर शाह सेकंड यहाँ पर किया गया। हालांकि उसमें जो प्रशासन जो चलाने लगे, उसमें एक समिति जी बनाई गई थी, जलसा समिति। तो जलसा समिति उस समय दिल्ली का प्रशासन चला रही थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ ले कि दिल्ली का प्रशासन कौन चला रहा था, तो जलसा समिति थी एक, जिसके जो इस प्रशासन को चला रही थी। अब ये नेतृत्व धीरे धीरे, मतलब नेतृत्व दिल्ली की तरफ से तो नेतृत्व करता बहादुर शाह सेकंड थे, लेकिन अब हर जगह, क्योंकि हर क्षेत्र में बहादुर शाह सेकंड तो पहुंच नहीं पाते, ठीक, जगह जगह फिर लोगों ने अपना गुट बनाया और लोगों ने अपना 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 एक नेतृत्व करता चुना अलग अलग क्षेत्रों में, जिससे कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जा सके। और चूंकि बहुत बड़े क्षेत्र में हर जगह गुट बन गए थे और नेतृत्वकर्ता भी अलग अलग हो गए, तो देखा जाए तो पूरी यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे आपका दिल्ली हो, हर जगह से ये विद्रोह दिखने लगा था। इसीलिए 1857 क्रांति को एक मील का पत्थर माना जाता है आज़ादी के लिए। ठीक है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन लोग नेतृत्व करता थे और किन किन क्षेत्र से थे, क्योंकि यूपी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यूपी के अंदर कौन लोग थे देखेंगे। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ में। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। अब यहाँ पे इसको याद करते चलेंगे, अभी आगे और चीज़ें बताएंगे आप लोगों को। तो लखनऊ में देखेंगे, लखनऊ के नेतृत्व करता बेगम हजरत महल थी। फिर देखेंगे मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो फैजाबाद से थे। तो याद रखेंगे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। खान बहादुर खान जो थे वो बरेली से नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का। ठीक है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ थे, जो मुख्य संचालक थे, वो तात्या टोपे थे। तो यहाँ से नेतृत्व कौन, कानपुर से नेतृत्व कौन कर, नाना साहब कर रहे थे। ठीक है, यहाँ देखेंगे। फिर यहाँ देखेंगे इलाहाबाद आएंगे, तो इलाहाबाद में लियाकत अली कर रहे थे इलाहाबाद से। यहाँ देखेंगे झांसी में आएंगे तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप लोग जानते हैं, आँख बंद करके टिक कर देंगे आप लोग। जालौन में कालपी है, वहाँ से तात्या टोपे, यहाँ से भी तात्या टोपे कर रहे थे। ठीक है, यहाँ भी तात्या टोपे नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ हैं। देवी सिंह मथुरा, ये क्वेश्चन ये एक अलग है, जो कि हम लोग कम देखते हैं बुक्स वगैरह में या देखते हैं, तो इसको इग्नोर करते चलते हैं। लेकिन इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न अब इतना आसान नहीं पूछा जा रहा है कि आपसे पूछ ले कि फैजाबाद से नेतृत्वकर्ता कौन थे और लखनऊ से कौन थे, इलाहाबाद से। ये एक बहुत पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं, आ जाएगा, याद करते रहिए। कभी भी आ गया हो सकता भूल जाए आप, तो आपका फिर देखिए आसान प्रश्न भी गलत हो जाएगा। इसीलिए चीज़ों को चाहे आसान हो चाहे कठिन हो, दोनों को याद रखेंगे। यहाँ पर देवी सिंह पे ज़्यादा मैं दबाव डालूंगा, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से देवी सिंह पे बेस कोई क्वेश्चन आया नहीं, तो हो सकता आ जाए परीक्षा में। तो देवी सिंह जो थी मथुरा से कनेक्ट है यहाँ पर, नेतृत्व कर रही थी। हालांकि अगर सभी चीज़ें आपको याद है तो अगर एक ऑप्शन ये है तो आप आसानी से टिक कर ले जाएंगे। कदम सिंह का नाम है बहुत कम सुनते होंगे, लेकिन सुनते जरूर होंगे। तो ये मेरठ से नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का। तो मेरठ से की शुरुआत हुई थी, ध्यान देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि ये तो नेतृत्व करता विद्रोह था, लेकिन इस विद्रोह को कुचलने का कार्य कौन लोग कर रहे थे वो भी याद रखेंगे हम लोग। झांसी से ह्यूरोज कर रहे थे, याद रखेगा। लखनऊ से हेनरी लॉरेंस कर रहे थे। कानपुर से कॉलिन, देखें कानपुर से कॉलिन कैम्बल कर रहे थे। बरेली से कॉलिन कैम्बल कर रहे थे, यहाँ से भी मतलब कानपुर और बरेली से कॉलिन कैम्बल ही कर रहे थे। और इलाहाबाद और बनारस से कोलोनेल ऑनसेल कर रहे थे। कोलोनेल ऑनसेल, याद रखिएगा नाम, कोलोनेल ऑनसेल। हालांकि इन विद्रोहों को कुछ अलग लोगों ने इसको फाइनली दबाया और फिर से पुनः उस पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, तो उनका भी जिक्र कर लेते हैं अभी। फिलहाल जो विद्रोह को कुचलने का कार्य स्टार्टिंग में जो लोग कर रहे थे वो ये नाम है, झांसी ह्यूरोज, लखनऊ हेनरी लॉरेंस, कानपुर में कॉलिन कैम्बल, बरेली में भी कॉलिन कैम्बल है, इलाहाबाद बनारस में कोलोनेल ऑनसेल हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेते हैं कि 5 जून 1857, जो तारीख हल्का सा दिमाग में रखेंगे, 5 जून 1857 को नाना साहब को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था, याद रखेंगे कानपुर। और नाना साहब यहाँ देख रहे हैं नेतृत्व करता है विद्रोह के, उनके मुख्य संचालक है तात्या टोपे, याद रखेंगे।
कि जो बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र ब्रिजिस कादर, इनके जो पुत्र का नाम था ब्रिजिस कादर, को अवध का नवाब बनाया था, बाद में बना दिया था इन्होंने। फिर देखेंगे कि कैम्पबेल द्वारा 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया और रानी का पलायन हो गया, नेपाल पलायन हो गया रानी का, मतलब रानी जो थी नेपाल चली गई। फिर देखेंगे जून 1858 में कैप्टन नील, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नाम है, कैप्टन नील द्वारा कब्जा कर लिया गया। कहाँ पर, याद रखेंगे तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, इलाहाबाद और बनारस में, याद रखिए इलाहाबाद और बनारस में कैप्टन नील ने इलाहाबाद और बनारस पे पुनः कब्जा कर लिया जून 1858 में। क्रांति की शुरुआत 1857 में होती है और पुनः सभी चीज़ें फिर से अंग्रेजों ने उस पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। 1858 में इलाहाबाद और बनारस पे कैप्टन नील ने कब्जा किया। ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में आ सकता है। तो देखेंगे, पुनः मैं एक चीज़ बता दूं कि हिस्ट्री में 1857 की क्रांति की तत्कालिक कारण जो था वो आपका चर्बी की कारतूस थी, और जो पुराना कारण था यानी कि बहुत लंबे समय से जो कारण था यानी मूल कारण जो था वो आपका हड़प नीति और आर्थिक शोषण था। ये चीज़ याद रखेगा। दो बिंदु हैं, दो कारण हैं। दो कारण किस प्रकार से, एक तो त्वरित कारण जो तत्काल कारण था जिसको अचानक से विद्रोह को शुरू करने के पीछे कारण बना, और दूसरा कारण जो था जो कि काफ़ी लंबे समय से चला है जैसे कि आर्थिक शोषण और हड़प नीति, जिससे लोग काफ़ी परेशान थे। तो फाइनली उसको मौका मिल गया कि हम एक बार ये प्रयास करें कि देश को आज़ाद कराएं अंग्रेज़ों से। हालांकि वो काफ़ी सफल नहीं हो पाए, लेकिन इससे प्रेरणा जरूर मिली इन फ्यूचर में कि हाँ, इस विद्रोह को अगर और सफल बनाना था तो क्या कमियां रहीं, उस कमियों को दूर किया जाए तो आगे हम इस चीज़ों को सफल कर पाएंगे। तो वो धीरे धीरे करके हमको वो देखने को मिलता है 1947 जब देश हमारा आज़ाद होता है। भारत छोड़ो आंदोलन आप देखते हैं 1942 में, ये सब पुराना जो हमारा 1857 क्रांति, यही प्रेरणा स्रोत रहा है इन सब आगामी जितने भी क्रांतियाँ हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।